योगी ने उतारे 5 योद्धा, अब होगा बड़ा खुलासा। कुंभ में किसने अफवाह फैलाई, भगदड़ मचवाई, 30 मौतों के गुनाहगार का अब होगा हिसाब। महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, तमाम लोग घायल हैं, लेकिन सवाल यही बार बार उठ रहे हैं कि आखिर ये भगदड़ हादसा थी या किसी की साजिश। इसका पता लगाने के लिए अब सीएम योगी युद्ध स्तर पर जुट गए, क्योंकि कुंभ में 2 स्नान तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तीसरे स्नान पर जैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर विपक्ष ने शोर मचाया, योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर बेवजह माहौल बनाया, अगले ही सुबह भगदड़ की खबर सामने आ गई। ऐसे में अब न सिर्फ कुंभ में एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने 5 योद्धा कुंभ में उतार दिए हैं। फैसला किया गया है कि अब महाकुंभ हादसे की न्यायिक जांच होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है। आयोग 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। भगदड़ में मारे गए लोगों के घर वालों को 25-25 लाख योगी सरकार देगी। बता दें कि न्यायिक आयोग भगदड़ के कारणों के साथ ही उन परिस्थितियों का भी पता करेगी, जांच करेगी जो हादसे का कारण बनी है। भीड़ में किसी ने साजिश तो नहीं रची थी, इसका भी पता लगाया जाएगा। सरकार इस हादसे को लेकर बेहद सख्त हो गई है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि आने वाले स्नान पर्वों पर और कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज जाएंगे। इसके बाद दोनों घटना हालातों का जायजा लेंगे, घटना की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में लापरवाही बरतने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। इसी वजह से अब सीएम योगी ने अधिकारियों को बेहतर प्रबंध करने का निर्देश सख्त लहजे में दिया है। कुंभ में प्रयागराज में मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल, एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को तैनात किया गया है। 5 विशेष सचिव को कुंभ की व्यवस्थाएं बेहतर करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी अधिकारी 5 फरवरी तक प्रयागराज में रहकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। कुंभ में अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सीएम योगी ने प्रयागराज से सीमा साझा करने वाले सभी जिलों के अधिकारियों को प्रयागराज प्रशासन से संपर्क समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि भीड़ को सही ढंग से काबू किया जा सके। यानी कि अब योगी सरकार इस हादसे की परतें खोलने की तैयारी तेजी से कर रही है, बल्कि शासन प्रशासन स्तर पर जो भी कमियां रही उन्हें दूर करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ का ये हादसा वाकई दिल दहला देने वाला था। यही वजह है कि जैसे ही घटना की खबर सामने आई, सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक अलर्ट मोड में जुट गए। घटना की जानकारी देते देते सीएम योगी तो भावुक तक हो गए, और उन्होंने क्या कुछ कहा तो चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है।
हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहां से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहां पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह झूसी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, प्रयागराज हो, फाफा मऊ हो, उन सभी पर लगातार दबाव बना रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहां के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं, और जिससे श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसें श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, और जिससे उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके।